नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का हृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं वो अगर देखा जाए हमारे एक धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन हमारे सनातन को बचाने के लिए हमारे सनातन के साथ क्या क्या हो रहा है, कुछ इतने कई जब से देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ादी से पहले भी और देश आज़ादी के बाद भी क्या क्या सनातन में घटनाएं घटित हुई हैं और किस किस तरह से घटित हुई हैं, इसके विषय में ये पुस्तक बहुत प्रकाश डालती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। दोस्तों ये है पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह जो मेरे पास है। दोस्तों ये पुस्तक के बारे में बताया जाए तो उसके लेखक हैं अंकुर आर्य। अंकुर आर्य जो आप देख सकते हैं पीछे, अंकुर आर्य इनका यूट्यूब चैनल भी है सत्य सनातन करके। काफ़ी मैं उसका फॉलोअर हूँ, काफ़ी समय तक मैं उस चैनल को देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ जानने को उस चैनल के विषय में उससे मेरे को काफ़ी कुछ मिला है। इस पुस्तक में जो बातें लिखी हैं आप अगर उनको एक तरह से पढ़ेंगे तो आपको जीवन में असली ज्ञान प्राप्त होगा कि किस तरह से हमारे देश को अंतरंग रूप से तोड़ा जा रहा है, अंदर ही अंदर तोड़ा जा रहा है। बाहर से तो हम लड़ ही रहे हैं, हमारा जो देश है एक ढाई मोर्चे पे खड़ा हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरफ हिंदू है, उस तरफ स्त्री है, शिक्षा है, सत्ता है, रजवा है, अर्थ है और आपका मंदिर है, संविधान है। तो इन चीज़ों में हमारा एक मोर्चे पे खड़ा हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो चीन है, ऊपर देखा जाए तो ये अपना पाकिस्तान है, फिर जम्मू कश्मीर से लगा है और हर तरह से एक तरह से बहुत ये इन सब दुश्मनों से तो घिरा हुआ ही है। लेकिन इंटरनल रूप से अगर देखा जाए तो देश में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे समक्ष उपस्थित हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं प्रॉब्लम कई तरह से हमारे देश में बनी हुई है। इंटरनल रूप से चाहे वो वामपंथी हो, हमारे कम्युनिस्ट ने पूरे देश को तोड़ के रखा हुआ है, और चाहे वो किसी कम्युनिटी के द्वारा हो, ये इस तरह की पूरी घटनाएं इस पुस्तक में दी हुई हैं। पुस्तक को जब स्टार्टिंग में पढ़ना मैंने शुरू किया था तो एक बार एक जनरल पढ़ते गए कि और उसके बाद जब आगे जाके देखा तो और पुस्तक में जितनी ज़्यादा हम पढ़ते जा रहे हैं हमारे समझ में आता है कि कितने सारे षड्यंत्र हमारे देश के खिलाफ हुए हैं। हमारे संविधान को चुनौती दी गई है और हमारे सनातन पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं आज़ादी के बाद जो कहर हमारे इस देश में हुआ है वो एक बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत अलग ही तरह से हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी चली आ रही है, अलग ही तरह से हमारे देश को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों बात करें हम इस पुस्तक के विषय में और अगर बात की जाए तो हमारा देश जो है एक सेकुलरिज्म देश है और सेकुलरिज्म होने के बाद ही इस देश में इसी के नाम पर जो हमारे देश में घट रही हैं वो कहीं ना कहीं इस पुस्तक बताती है कि भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें नुकसान भी दे रही है। अब दोस्तों ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस पुस्तक के विषय में बताते जाएँ कि एक तो सबसे बड़ी है कि इसमें हमारे सनातन को कन्वर्ट करने के लिए, हमारे सनातनी जो हिंदू हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं। हमारे आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, मुग़ल काल से भी कन्वर्जन किया गया, कन्वर्जन आज भी हो रहा है। हालांकि पहले एक तानाशाही से कन्वर्जन हुआ करता था, तानाशाही थी, मुग़लों ने तलवार की नोक पर हमें कन्वर्जन करने की कोशिश की, फिर अंग्रेज़ों ने कन्वर्जन करने की कोशिश की। आज देखा जाए जब आज़ादी के बाद भी कन्वर्जन करने के तरीके बदल गए, लेकिन कन्वर्जन हुए हैं और बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने जो इस कन्वर्जन को रोकने की कोशिश की है तो उनको भी रास्ते से हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस देश के लिए। इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी जो हमारे हिंदू धर्म को जिस तरह से बर्बाद करने की जो प्लानिंग की गई है, किस तरह से प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी जो एक कम्युनिटी ने बनाई है, उसके विषय में इस पुस्तक में दिया हुआ है। हालांकि पुस्तक में जो बातें दी हुई हैं बहुत सटीक आर्टिकलों से निकाल के इस पुस्तक को बनाया गया है। कई तरह के जो आर्टिकल्स हों, पुस्तक हों, लेख हों, जो बातें कही गई हैं, जो बातें पूरे सब्जेक्ट रूप से जो मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी इस पुस्तक में रही हैं, सारे एविडेंस लेकर के ही इस पुस्तक को रचा गया है। इस पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो इस पुस्तक में जो लास्ट में ये दिया हुआ है, जो जहाँ से रेफरेंस उठाए गए हैं उसके पूरे रेफरेंस यहाँ से दिए गए हैं। जो घटनाएं घटी हैं, जो चाहे वो
यूट्यूब चैनल्स हों, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल्स हों, चाहे वो आपके किसी न्यूज़ चैनल के जो पब्लिकेशंस हों, वहाँ से भी ये पूरे आर्टिकल्स उठा करके ही इस पुस्तक को के ही अंदर डाले गए हैं। और किताबों से बहुत सारी जहाँ से जो है एविडेंस मिले हैं। तो लेखक ने इससे बहुत मेहनत की है। मैं कहूँगा कि आप लोगों को सत्य सनातन चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और इसके अलावा आपको ये पुस्तक लेनी चाहिए, पुस्तक को एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए। अब बात करें कि इसके विषय में, देखिए तो ये पुस्तक की अगर कीमत के विषय में बात करें तो देखो, इस पुस्तक को 549 रुपये की पुस्तक है जी, करीब जो मेरे पास देखने को मिल रहा है। ये देखिए 549 रुपये की पुस्तक ये है। अभी इस पर कुछ डिस्काउंट भी अंकुर आर्य ने डाला है। अब उनके चैनल पे जाएंगे सत्य सनातन पे, तो आपको इस पुस्तक के विषय में कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। इस पुस्तक को आप लेके पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक को आप मंगाइए और पढ़िए। तो अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम आपको इस पुस्तक के कुछ पार्ट दिखाते हैं कि भाई किस पुस्तक को कैसे रचा गया है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो फिर आप इस पुस्तक को मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डिस्प्ले पर, इस पुस्तक को दिखाते हैं। दोस्तों ये है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। जैसे कि आपको जहाँ जो इस पुस्तक का जो आपको चित्र बनाया गया है, जिस तरह से बताया गया है कि हमारा देखिए किस एक जो घोड़े की चाल होती है, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, हर इस तरह से एक चक्रव्यूह के रूप में हमारा देश अटका हुआ है। तो ये आपको देखने को मिलता है। जिस तरह से यहाँ ट्रॉय का ये एक सीन दिखाया गया है कि कोई दुश्मन आता है एक घोड़े के अंदर, घोड़े की लकड़ी घोड़े के अंदर बैठ करके बाद में पूरे अंदर की सेना को ख़त्म कर देता है। तो ये इस तरह का चित्रण यहाँ एक लेखक ने किया हुआ है कि इस तरह दुश्मन हमारे अंदर आकर के हमको ख़त्म कर रहे हैं। अब इस पुस्तक के पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि इसके विषय में यहाँ पे अंकुर आर्य जी ने यहाँ लिखा भी हुआ है कि तुलनात्मक भ्रांति निवारण के लिए युद्ध में पहली गई कृति ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह आपके हाथों में देश में भीतर छिपे हुए दुश्मनों के पहचानने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र सिद्ध होगी। इसके विषय में दिया हुआ है। इनके एक यूट्यूब चैनल भी है, पुस्तक की कीमत भी लिखी हुई है और साथ में यहाँ पर उनके चैनल और उनके ट्विटर्स और उनके इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो इसके ऊपर दिया हुआ है। अब इसके बारे में, लेखक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अंकुर आर्य के गुरुकुलीय प्रणाली से निष्पत्ति विषाद आचार्य हैं, इनके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है और काफ़ी अध्ययन इन्होंने वेद पुराणों का किया हुआ है और आज की डेट में सनातन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने में इनका सबसे बड़ा सहयोग रहा है। और बाकी इस पुस्तक को देखेंगे तो ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह श्री अंकुर आर्य के द्वारा। पुस्तक की कीमत आपने देख ही ली और ये आपको देख ही रहे हैं यहाँ पर। और आपके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसके जो इंडेक्स है, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह क्यों है, दीन का रिश्ता का बड़ा प्यारा क्यों है, बस पर प्यार, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप इस पूरे इंडेक्स को आप प्रॉपर पढ़ लें, क्योंकि मैं पूरे इंडेक्स पढ़ के बताना नहीं होगा किस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो एक हर टॉपिक पर उन्होंने यहाँ बात की गई है यहाँ पर कि क्या है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, किस तरह से हमारा देश इन चक्रों से इस चक्रव्यूह से घिरा हुआ है। तो इस तरह के हर तरह के यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जो स्टेटमेंट्स आज तक आए हैं उस स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ पे पूरा तरह से यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे इसमें से बढ़ के और इसके विषय में यहाँ से अंकुर आर्य ने यहाँ पर इसका पूरा एक लेखक ने जो इस पुस्तक के विषय में जो बताया है, इसलिए किस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसके विषय में यहाँ पे बात की है। आप इस उपयोग करके इस पुस्तक इसको पढ़ सकते हैं। बाकी पुस्तक देखा जाए तो बहुत अच्छी एक तरीके से प्रिंट की हुई है, साफ पुस्तक है, आप इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो कोई काल्पनिक कपोल बातें नहीं हैं, सारे एविडेंस जो हैं आपके पीछे मौजूद हैं। आप अगर इसको पीछे एविडेंस खोजेंगे सारे एविडेंस आपको मिलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं सारे एविडेंस मिलेंगे। जो एविडेंस उसमें अंकुर आर्य जी ने उसमें हर जगह जो भी आपकी बिब्लियोग्राफी है प्रॉपर दी हुई है यहाँ पर कि कहाँ से ये आर्टिकल सारे उठाए गए हैं, कहाँ से इस पुस्तक को उठाया गया है और सब तरह के ये देखिए पूरे न्यूज़ आर्टिकल से भास्कर.com ये दिखाया ना, ये सब जगह के प्रॉपर एविडेंस बनाए गए हैं तभी ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक में बहुत तक सच्चाइयाँ हैं। तो आप इस पुस्तक को मंगवा के पढ़ सकते हैं। मंगाइए, पढ़िए और लोगों को ये रिकमेंड कीजिए। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये पुस्तक कैसे आपको ये मिलेगी पुस्तक,
ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि आप डायरेक्ट वहाँ पे इस चैनल पर जाकर के आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। आप डायरेक्ट उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको लिंक मिलेगा इस पुस्तक को कैसे मंगाना है। हालांकि अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल ये पुस्तक मिल जाएगी आपको। और मैं हमेशा ये कहना कि मैं कहूँगा कि आप जितने भी जो हिंदू हैं, मैं कहूँगा कि कम से कम ऊपर महाभारत, वेद, पुराण, अपने सारे धर्म ग्रंथ उनके पास होने चाहिए, ताकि वो पुस्तक को अपने कल्चर से वो जुड़े रहें। मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ कि महाभारत का औरंगजेब ने कैसे खंडन किया था। औरंगजेब ने एक बात फैलाई थी कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। हर तरह की हमारी धर्म ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है, ताकि हमारे हिंदू धर्म को लोग समझें, जानें। वेद पुराण आपके पास होना आवश्यक है। और आप इस पुस्तक के मैंने देखे हैं जितने भी अभी तक जिन लोगों ने इस पुस्तक के रिव्यू, मैंने अंकुर आर्य जी के द्वारा ही ये पुस्तक के रिव्यू ज़्यादातर देखे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पढ़ें और इस पुस्तक का रिव्यू अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर किसी न किसी चीज़ के माध्यम से आप इस पुस्तक को प्रमोट कीजिए। मैं इस पुस्तक को प्रमोट करूँगा क्योंकि ये पुस्तक वास्तव में बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसके विषय में लोगों को बताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।